श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिन आवे नाहि लगा। राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की,
श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज। बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज। रही गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परम पर पंथ। निगम को निगम अरु अगम आगमन को, नाहि सामर्थ्य गुण गणन में ग्रंथ। अपने लोगों को इतना बढ़िया सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़ा सुंदर वृंदावन वास मिला हुआ है, पारंपरिक भजन की पद्धति मिली हुई है, और सर्वोपरि प्रिया जी का नाम मिला हुआ है, और निकुंज रस को प्रदान कराने वाला मंत्र राज की प्राप्ति हुई है, और शरीर भी स्वस्थ है, ठीक ठाक है। उन्हें बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त है। और देखिए कितनी बढ़िया श्यामा श्याम के सखी भाव धारण करके मानसिक सेवा करने की पद्धति भी मिली हुई है, और चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए इसके लिए कहने की या को यह उपा, मने कि ही साधक वर्ग। हमारे एक श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज का एक ग्रंथ है, जैसा मैंने उसमें वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया। कम से कम संभवतः 80 दोहे उसमें। उस प्रकरण का नाम है वृंदावन माधुरी, श्री वृंदावन माधुरी। तो उसमें वर्णन है, नहीं उसका नाम मुझे कुछ स्मरण में नहीं आ रहा है। उसमें वर्णन है कि अनंत जन्मों तक ये जीव जो है तमाश्रय होता है, माने तमोगुण के वशीभूत रहे, जैसे मान लो पशु वर्ग है। फिर अनंत जन्मों तक ये रजाश्रय होता है, उसमें रजोगुण के जो धर्म है, मैंने रजोगुण का वैसे गीता जी में तो बहुत उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण बताए गए हैं, लेकिन मिला जुला को होता है सुख भोगने की लालसा, रसना खाने की, त्वचा स्पर्श करने की, आंखें देखने की, और तरह तरह की सुख भोगने की जो लिप्सा रहती है, वो रजोगुणी जनों में विशेष रहती है। तो कहते हैं अनंत जन्मों तक ये जीव जो है रजाश्रय को प्राप्त रहता है, फिर अनंत जन्मों तक सत्वाश्रय को प्राप्त होता है। उसके बाद जाकर के ये बहुत कृपा होती है श्यामा जी की, तब मैंने श्री जी की कृपा होती है, तब उस जीव को वो मिलती है, वो चीज मिलती है वृंदावन की पद्धति। उसमें वर्णन किया उन्होंने कि अनंत जन्मों तक ये जीव जो है तमाश्रय, तम के वशीभूत रहता है, फिर अनंत जन्मों तक रजाश्रय, रजोगुण के वशीभूत रहता है,
माने जन्मता है मरता है सुख भोगता है, जन्मता है मरता है सुख भोगता है। और उसके अनंत जन्मों तक सत्व आश्रय, जब सत्व गुण के आश्रय में होता है तो अच्छी अच्छी बातें उसके मन में आती हैं। अब करेगा कि ना करेगा ये बात अलग ही है। और तब जाकर के बहुत कृपा होती है। तो ये सखी संप्रदायस्थ जो निम्बारक मत है उनका अनुगामी बनता है। मैंने कहने का मतलब बहुत सुंदर अवसर प्राप्त है और केवल स्मरण करने से प्रिया प्रीतम को अपना मान करके और उनके सखी भाव का हृदय में धारण करके और उनको लाल लाना है। इसमें केवल प्रधानता आपके लक्ष्य की है। अगर आपने ठान लेनी है तो कहते हैं कि आप पर ना ही भजन कछु ना ही न है सुख और। कह रहे कि इससे परे भजन नहीं होता है कोई ऐसा, ना कोई परिकर ना कोई धाम ना कोई इनकी जैसे प्रेम में लीला, ना ऐसा नाम। चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। दिव्य कनकमयी अवनी अखंडित, मणिमंडित तहाँ करें प्रवेश। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलबेली। धरि वर इच्छा विग्रह वेश। थोड़ा विचार करिए कितनी अनहोनी अद्भुत वस्तु मिली है। श्री जी का भेजा हुआ प्रसाद है, कृपा प्रसाद है कि जा सके तो हमारा मंत्र ले जा, मेरी उपासना ले जा, हमारे जो तुलीला देख रही ना तो इसको लिख करके ले जा। और जिसको तू अपना लेगी ना तो कली के प्राणी है। तो मैं भी जानती हूँ कि इसमें उद्धरेता जल्दी मिलेगा नहीं, वैराग्यमान मिलेगा नहीं, भक्तिमान मिलेगा नहीं, सब तमोगुण के वशीभूत होंगे। कहते हैं ना एक बहुत बढ़िया स्वामी जी का गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की एक चौपाई है। रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहोरा। कली के प्रभाव से जहां देखो वहीं कलह कलेश बैर विरोध। कली प्रभाव विरोध चहोरा, जहां देखो वहीं उत्पात उपद्रव मिलेगा। तो बहुत बढ़िया अवसर है। यही अवसर बहुत बढ़िया ग्रंथ में मिला हुआ है। और कितनी बढ़िया बात कही है कि मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा, अन्न मिल चले अब सुख नहीं कदा है। माने आचार्य गुरु से मिल के चलने में फायदा है। इनसे अलग हट करके इनकी आज्ञा को उल्लंघन करके चलने में कोई चतुराई नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं है। वहाँ फिर तो सत्यानाश ही सत्यानाश है, सर्वनाश ही सर्वनाश है। और यहाँ तो उद्घोषणा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा उनके द्वारा की गई है कि भैया अगर तू ऐसी हमारी बात मान ले तो हम तुझे प्रिया प्रीतम के दरबार में पहुंचा देंगे। श्री हरिप्रिया से श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने कही है कि और निबाहू संग सुदेश। और समझते हैं ना, और जैसे मैंने कहा कि आपको मैं वृंदावन के और तक पहुंचा दूंगा, मैंने वृंदावन के किनारे। मैंने श्री हरिप्रिया से किसी कह रही हैं कि अगर तुमने हमारी बात मान ली और वैसे तुम साधना कर भी लगे दत्तचित हो करके, तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगी जहां हिल मिल हुल से हिये हर खहूँ वह निरखूँ श्री हरिप्रिया परेश। और हितु जहां श्री हरिप्रिया सहील। सनय सनय जगते निर्भरहि, परम धाम परिकर्म दिवसहि। श्री हरिप्रिया हितु संग
लसे, जहाँ श्री हितु जी, श्री हरिप्रिया जो ये सखी जहाँ राज रही हैं, थोड़ी सी आप भावना करें, थोड़ी सी सोचें, थोड़ा विचार करें कि देखिए वो सखी जो जहाँ दिव्य अवनी है, जहाँ की जो घास तृण है वो भी दिव्य है, वो कभी न सूखते हैं, न गलते हैं, न सड़ते हैं, उनसे खुशबू निकलती रहती है, वो दिव्य उनमें चमत्कृति है। प्रिया जी के चित्त को चुराते हैं, लाल जी के चित्त को चुराते हैं। छोटी छोटी लताएं हैं, गुल में औषधियाँ हैं, वृक्ष हैं, वेलियाँ हैं, माने जहाँ की अवनी स्वर्णमयी है, नगों से जटित है, भूमि है वो हरे रंग की भूमि है, नीले रंग की भूमि है, पीले रंग की भूमि है, अरुण रंग की भूमि है, सतरंगी भूमि, नवरंगी भूमि है। पुलिन तो लगता है जैसे मानो चांदी को चूर्ण करके, चंद्रमा को चूर्ण करके बिछा दिया गया है, ऐसी चमचमाती हुई पुलिन की शोभा है। और प्रियाजू के दरबार में जिनके कलेवर न चमड़ी की, हड्डी की, मेद, मज्जा, रस, ये सब जैसे में है ही नहीं। और जो प्रियाजू को मुख देखती हैं, कौर देती हैं, चरण पलटती हैं, उनके मतलब समय अनुसार मुख, प्रियाजू की वाणी सुन रही हैं। हम लोग कभी सपने में वाणी नहीं सुन पाते, थोड़ी बेचारी है ना, सपने में वहाँ की चिड़िया की एक पंख की एक कण नहीं देख पाते हैं, और अपने खूब रसिक बनते हैं, भक्त बनते हैं, संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। और वो सखी प्रिया जो की आज्ञा से लेके इतने एक डलिया नहीं परात लेके आई हैं प्रसाद के, महावाणी रूप प्रसाद है। प्रिया जो की आज्ञा से प्रिया जी ने अपना नाम भेजा है कि जा सके तो जिसको सुना देगी ना उसको मैं स्वीकार कर लूँगी। वो कितना दुष्ट होगा, पापिष्ट होगा, वो वहाँ वचन भरवाते हैं कि प्रिया जो तुम भेज तो रही हो, लेकिन कलियुग तो है ना, यहाँ सब अधिकांश शराबी मिलेगा, मांसाहारी मिलेगा, दुष्ट मिलेगा, महापापात्मा मिलेगा। तो का कोई बात नहीं सखी, तो जिसके माथे पे मेरे चरण की छाप लगा देगी ना, जिसके गले में हमारी कंठी बांध देगी, मेरा मंत्र सुना देगी, तो यदि भी उसमें दोष रहेगा मैं स्वीकार कर लूंगी। जा हिल मिल हुल से ही ये हर कम, बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर। नहीं तो एक समय था कि वृंदावन में महात्मा भजन करते थे, मुसलमान आके गर्दन काट देते थे। कितने कत्लेआम, आज से 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 50 महात्मा के कत्ल। आज कितना बढ़िया अवसर है, और कितने मंदिर तोड़े गए, कितने देवालय ढाए गए। बहुत सुंदर अवसर आया हुआ है, बहुत बढ़िया मौका है। और निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, नेम प्रेम ते पर चलो। आपको कुछ खर्च नहीं करना है, ऐसा नहीं कि नहीं रोज 200 रुपया के पेड़ा चढ़ाओ, रोज माला पहराओगे तभी काम बनेगा, कोई बात नहीं है। केवल हृदय से आपको चिंतन करना, विचार करना है, स्मरण करना है कि प्रिया जो ऐसे कर रही हैं, लाल जो ऐसे कर रहे हैं, सखी ऐसे, वही मनमानी नहीं, वो सूत्र लेके दे रही है ना कि अनुक्रमते दर्शाए, महावाणी सेवा जो सुख अनुक्रमते दर्शाय, सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ की, पुनि गुरु सखिन कृपा जुलही, जुगल से वचित दीज। तो हो सके तो अधिक से अधिक समय लगा करके अपने समय को सार्थक किया जाए तो बड़ा सुंदर नवनीत प्राप्त होगा। अरे प्रिया जो की सखी बनने को यहाँ से खेले जी, नहीं, बहुत ऊंचा पद है, बहुत माने अनिर्वचनीय पद है, जहाँ श्यामा श्याम जो बिहरत दो सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सखी समाज जहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा कर, और बड़े बड़े महापुरुष भी देखो उनकी बातें कि भाई बैन राधे नाम श्रवण राधे सुजस कीरति हृदय में विश्राम,
कर लगो परिचर्या हूँ मैं पद लगो परिग्राम। मधुप भय मन रमो मोह ही विपिन में अभिराम। ठर हूँ जिन इन ठौर हूँ ते अहु निशा सब जाम। चरण रज श्री हरिप्रिया की करो सिर पर धाम, करो सिर पर धाम। कह रहे हैं कि नेम प्रेम ते पर चलो। नेम कहते हैं नवधा भक्ति को, प्रेम कहते हैं गोपी प्रेम को। नेम प्रेम ते पर चलो, उसे परे वो क्या है, जो श्री धाम वृंदावन निकुंज मंदिर में आठों सखी और उनके परिकर मिलकर के जो निरंतर प्रिया प्रीतम की समयानुसार सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, उस पद की, उस परिकर की प्राप्ति के लिए नेम प्रेम ते परे मने आगे ऊपर एक पद है जिसको सहचरी पद कहते हैं। प्रिया जो कि राधा सखी पद कहते हैं, राधा सहेली पद कहते हैं, राधा सहचरी पद कहते हैं। तो इनसे परे है उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए वाणी आपके सामने, ये उपासना पद्धति आपके सामने। उस पद की प्राप्ति के लिए, वैसी सेवा की प्राप्ति के लिए, उस परिकर की प्राप्ति के लिए एक और बहुत बढ़िया बात कही है, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी का कोई लेख था, और वर्णन तो आता है कि वो श्री पद्म पुराण का कोई प्रसंग है, लेकिन पद्म पुराण में मैंने पन्ना पन्ना देखा, उस प्रसंग मिला नहीं। और ये गौड़ीय ग्रंथ है, किसी महात्मा का के द्वारा वो संकलन किया गया, उसका नाम है भक्त कंठहार, है ना स्वामी जी, प्रभु जी, भक्त कंठहार है। उसमें भी बातें कही गई हैं, उसमें भी उनका पद्म पुराण को कोट किया गया है। तो उसमें कह रहे हैं कि जो चलते फिरते राधा राधा राधा, उठते बैठते राधा राधा राधा, खाते पीते राधा राधा राधा, सोते जागते राधा राधा राधा, चलते फिरते माने और अपना जो दैनिक कार्य करते हुए रसना से राधा 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 जपते रहता है। माने दिनों रातों विवेक से काम लेते हुए जो प्रिया जो का नाम लेते रहता है, दो अक्षर का नाम, जो वृंदावन का, वृंदावन की स्वामिनी का जो अत्यंत प्रसिद्ध उन्नत नाम है, रसमय नाम है, दो अक्षर का राधा राधा राधा, और अपना जो दैनिक कार्य करते रहता है। तो राधा नाम की ऐसी महिमा है कि वो जो प्राणी है, वो जो जन है, वो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी की सखी परिकर में उस राधा राधा नाम जप के प्रभाव से प्रिया जो कि सखी परिकर में जब देह छोड़ता है, तो प्रिया जो कि सखी परिकर में एक सखी स्वरूप को प्राप्त करके और प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करता है। कितनी बढ़िया बात कही। और ऐसी अब ये तो सेवा सुख है ना, जो प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं सहचरी वृंद। सहज स्नेही श्यामा श्याम, सहज स्नेही श्यामा श्याम, सहज स्नेही श्यामा श्याम, जसने ही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम, कोटि कोटि रति काम, अंग अंग आभाय विराम, अंग अंग आभाय विराम, लाड़ लड़ी ले जागे जाम, लाड़ लड़ी
जाम लाल लड़ील जागे जाम लाल लड़ील जागे जाम अंग अंग आभा अभिराम लाड लड़ीले जागे जाम सहज स्नेही श्यामा श्याम। सहज श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन के विविध कुंजों में समयानुसार मधुराति मधुर केली की मानो धारा प्रवाहित कर रहे हैं और वो जो सहचरी बिंद अतिशय प्रीति की विवश होकर, प्रीति की वशवर्ती होकर के, रस विवश होकर के अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की जो निकुंज केली दर्शन कर रही हैं, वही आपके सामने सुत रूप में लिया कर धर दिया, एकदम क्रमशः धर दिया है कि देखो 9 बजे प्रिया प्रीतम ऐसी लीला करते हैं, 9:30 बजे ऐसी लीला करते हैं, 10 बजे दिन में ऐसी लीला करते हैं, 11 बजे ऐसी लीला करते हैं, 12 बजे फलदल कुंज में, फिर देखो 12:30 बजे तो राजभोग कुंज में प्रिया प्रीतम राजभोग आरोगते हैं, फिर कैसे कौर लेते हैं, कैसे वो निहाल होते हैं, कैसे मुख में ग्रास देते हैं, कैसे वो जल पीते हैं तो कैसे दोनों विनोद करते हैं, कैसे वो ग्रास ग्रास प्रति सखी निहोरा करते हैं कि और ले हूँ बलि जाऊं तनक तो कि हे प्रिया जो थोड़ी पापड़ खा लो, तो थोड़ी पकौड़ी खा लो, थोड़ी खीर पी लो, थोड़ी अमुक मिठाई खा लो, थोड़ी कढ़ी पकौड़ी, थोड़ी जलेबी है, लड्डुआ मुठिया अंदर सा खाजे गूंजे मगध गुजिया मगध कसारी सेव उपरेठा पेठा पापड़ बर चटनी रुचिकारी गुना पचन स बचन कटासिन बेसन चारु बड़ारी तर तुम बाते किते रात पते बहुत प्रकारी साजी काजी मेथी केती चना लुना चौरारी अरई तुरई केला करेला कटहर बुढ़र गुआरी। तो बड़े पुचकार के दुलार के महिमा बता करके नाम बता करके खवाती। समझ रहे हैं क्या मिले आपको? निकुंज का वैभव मिला हुआ है और हम लोग माया के वशीभूत होकर के पीठ दे करके बैठे, रुस करके बैठे हुए नहीं। हाँ क्या मैंने क्या है, मतलब वैसी ललक नहीं है, वैसी लालसा नहीं है। इतनी बड़ी वस्तु, इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है लेकिन कोई भूख ही नहीं है। मैंने बहुत बड़ी हानि हो रही है, बहुत बड़ी हानि। इसके लिए तो कैसी ललक होनी चाहिए भाई, कैसी ललक, और कैसी भी परिस्थिति आवे इसको लग लगा करके झेलते रहो, आस्वादन करें। कितनी बढ़िया बढ़िया बात। अति अलबेले आंगन ठाड़े, तो उसमें थोड़ा विचारिए न, इसको स्मरण कीजिए कि अगरबत्ती रंग देवी जी पहुंचती हैं और आपको कैसे कि नेक्तु सेवा कर ले आज उरी को, तो आते हैं और उनसे पहुंचवाते। रति रस चिन्ह समारहे सहज निज पट छोर ज्यों ज्यों सकुचत जात है नागर नवल किशोर। तो उसमें जो प्रिया जो सबृढ़ उनकी हंसी है, प्यारे की सबृढ़, संस्कृत में ब्रीड़ा माने लज्जा होती है, तो सबृढ़ माने लज्जा युक्त जो हंसी है वो मुस्कान सकिन के हृदय सरोवर को भर देती है, निहाल कर देती है, रोम रोम खिल जाते हैं और सुमनस की वर्षा करती हैं, जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं। प्रिया जी की जब हंसती हैं तो दशनावली की पंक्ति उज्जवल उज्जवल वो चितबित ही चुराए ले। तो जानते हैं सखियों का यही धन है। और वास्तव में अगर आप रसिक हैं, रसिक बनना चाहते हैं तो प्रिया जी की अंग अंग की माधुरी, नासिका की, बेसर की, ओष्ठ की, अदर की, चिबुक की, बेंदी की, पत्रावली की, भौहों की, मुस्कान की, लज्जा की, हंसी की, ग्रीवा की, चाल की, ढाल की, उठने बैठने, लहंगे, फरिये, बेड़ी, इस मने कहते हैं ना कि आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन। आरोहण माने होता है चढ़ना, अवरोहण माने
उतरना। तो आरोहण और अवरोहण, आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धन धन दोऊ नैन। जैसे मानो प्रिया प्रीतम का कलेवर मानो एक कल्प वृक्ष है उदाहरण के तौर पे। तो प्रिया जी के कभी चरणों की माधुरी देखते देखते चरण पृष्ठ पे गुल्फ प्रदेश है, लहंगे से आवृत सुंदर लहंगे की जो कढ़ाई है, छापे हैं, क्षीण कटी प्रदेश की शोभा है, कटिकोधनी की शोभा है, नाभि देश की शोभा है, कांचुली की शोभा है, स्कंध की शोभा है, कंधे की भुजमूल की शोभा है, सुडौल सुडौल गौर गौर, उनके सुंदर अंगिया की बाजू है वो, उस पे सुंदर बाजू बंद की शोभा है। और फिर उसी तरह से ग्रीवा है, उसमें आभूषण है, ग्रीवा की रेख है, चिबुक प्रदेश है, उष्ठ है, अधर है, कपोल है, पत्रावली है, दिठौनी है, नासिका है, इसी तरह से नेत्र कमल है, उभय नेत्र कमल है, भौहें हैं और भ्रिकुटी, ललाट पटल, पत्रावली, सीमंत भाग की शोभा है, चंद्रिका की शोभा है, कभी बिना चंद्रिका की शोभा है, आड़ की शोभा है, अलकावली की शोभा है, सिंदूर की रेख हैं, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, कभी शीश फूल से ढकी रहती हैं। और ऐसी प्रिया जो कि सुंदर, तो आरोहण माने मानो प्रिया जो कि कलेवर रूप वृक्ष पे सखियों की निगाह रूप मानो कोई पंछी है वो आरोहण कर रहा है। आरोहण माने फिर उतरती हैं, फिर वही ललाट पटल है, भौवें हैं, नासिका है, कपोल है, अदर है, ग्रीवा है और हृदय देश है, कसकंद है, भुजमूल है, कलाई है, करतली है, करांगुली है, पदा और इसी तरह के करपृष्ठ है, नाभि देश है, उदर देश है, नाभि देश है, क्षीणकटि प्रदेश, जानु देश है, चरण कमल है और यागोरी की एड़ी लाल, पादांगुली है, पादांगुली निहित दृष्टिम, वहाँ दृष्टि लगा के मैंने अटक करके आंखें अटक जाती हैं। तो मैंने आरोहण अवरोहण मैंने प्रिया प्रीतम की कलेवर रूप वृक्ष पे सखियों के मन रूप पंछी मानो या मन रूप जो भंवरा है वो आरोहण करता है निहारते निहारते मस्तक तक और मस्तक से नीचे चरण तक। आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धन धन दोऊ नैन। माने जो भगवत रसिक भगवत प्रिया प्रीतम है, ऐसे भगवान जो रसिक शिरोमणि हैं। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नित्य किशोर किशोरी जो, नित्य किशोर किशोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, रसिक शिरोमणि जोरी जो नित्य किशोर किशोरी जो। तो भगवत रसिक अनन्य के धन्य धन्य दो नैन, वे अनन्य भक्त बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं जो श्यामा श्याम के रूप माधुरी में एक एक अंक की शोभा में अपनी चित्त वृत्ति को लगाए रखते हैं, लगाते हुए सुखास्वादन कर रहे हैं, रस में पग रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य के धन्य धन्य दो नैन, ऐसे नेत्र की प्रशंसा होनी चाहिए, साधुवाद देनी चाहिए कि वो नेत्र सार्थक हो रहे हैं। मैंने कहने का तात्पर्य यही है कि अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहे साध सो साक्षात। कछु अलभता ही नहीं, देखिए कुछ भी उसको अलभ्य नहीं रहेगा।
अष्टकालीन जो सेवा सुख है, इनका जो अनुसंधान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और इनके माध्यम से हृदय रूप कुंज में विराजमान करके लाड़ ला रहे हैं, तो वे जो सर्वोत्तम वस्तु है, नित्य विहार प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा को प्राप्त करेंगे। और कछु अलभता ही न रहे। जब श्यामा श्याम की सेवा ही मिल गई तो इससे बड़ी वस्तु, और उसको जब प्रिया प्रीतम की सेवा ही मिल गई तो और ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसके लिए अलभ्य रह जाए। कछु अलभता ही न रहे साध हैं सो। और जानते हैं, बिना रसिकनी श्री श्यामा जो की कृपा कि इस यही आवत अति कठिनाई। सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन प्रिया प्रीतम की मानसिक हृदय में सहचरी भाव धारण करके लालना में ये जल्दी मन में आएगा ही नहीं। जब मन जाएगा ही नहीं, अगर किशोरी मणि की इच्छा नहीं है तो ये रुचेगी ही नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, मन में ये अशास्त्रीय लगेगी, दोष दिखेगी। का फालतू बात, फालतू चर्चा करते। एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो, सुने ना, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। माने बड़े सौभाग्य की बात है। और हो सके तो मंगला करें अवश्य, स्नान करावें प्रिया प्रीतम को, चाहे टूटे फूटे कैसे भी हो, करते 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 कर जानते एक आदत हो जाएगी। और बताओ, आपको प्रिया प्रीतम को चिंतन करने की आदत लग जाए, इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात है जी। बीड़ी की आदत नहीं छूटती है, तंबाकू की नहीं छूटती है, थोड़ी और क्या, मदिरा की नहीं छूटती है, दुराचार की नहीं छूटती है। तो जिसको नाम प्रिया जी के रूप माधुर्य निहारने की आदत लग जाए जी, कि वो भाई मंगला बाकी है, अभी आरती उतारने बाकी है, अभी स्नान वन विहार की बाकी है, वो बाकी है, अभी तो बस पढ़ा के आया हूँ, अब जाके आगे वाली सेवा करनी है, तो उसको जो उसमें सुख मिलेगा ना, इसके लिए कह रहे हैं। महावाणी जी में आगे कही है कि तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि। और कैसा प्रमाण चाह रहे, प्रिया जो की जो प्यारी सखी हैं वो कह रही हैं कि तज विकार मन भजहि जो। देखिए, सच पूछा जाए तो षड रिपु कोई हमारे हाथ पांव का मैल नहीं है, कपड़ा नहीं है कि हम उतार के बाहर धर देंगे। इस बात को मानते हैं ना? ये जो षड रिपु हैं, कोई कपड़ा थोड़ी ना कि आप चट उतार के धर दिए। कहते हैं षड रिपु ये छोड़ते नहीं है, इनका परिवर्तन होता है। जब भक्ति बढ़ती है तो काम में बदल जाता है, क्रोध में बदल जाता है। आप लोग जानते हैं, जाति व्याख्या करने की आवश्यकता, मैंने कैसे उनका परिवर्तन हो जाता है। काम मैंने मान लीजिए इच्छा है, बलवती इच्छा है, वो काय की अधिक से अधिक भजन करने की, चिंतन करने की, वो उसको कामना पैदा हो जाती है। क्रोध, जब अपने में कोई दोष दिखता है तो अपने आप ही पे क्रोध होता है कि हमको लोग संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, हमारे में तो मेरे जैसा नीच कोई नहीं है, अधम कोई नहीं है, तो अपने आप पे क्रोध। तो कहने का मतलब कह रहे हैं, नहीं तो षड रिपु बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छोड़ पाए, तो हम लोग कली के कीट कहाँ से छोड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उनकी शरण में रह करके और ये करते हैं तो तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा। तो निर्गुण माने आप लोग जानते ही हैं, निर्गुण माने सखी भाव। क्योंकि जो प्रिया जो की सखी हैं, ना तो वो सतोगुणी है, ना रजोगुणी है, ना तमो गुणी है, वो है चिन्मय गुण वाली हैं, दिव्य चिन्मय गुण वाली, अविनाशी हैं, अजर अमर विग्रह वाली हैं, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाली उनकी जो वो देह है, वो प्रेम की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, सुख की मूर्ति है, सौंदर्य की मूर्ति है। तो उनको वैसी भावना हृदय में धारण करके जो लाड़ लड़ाते हैं, सो निश्चय पद पावहि।
वो निश्चय अवश्यमेव प्रिया प्रीतम की सखी भाव को प्राप्त करेंगे, या में संशय नहीं कदा। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। तो कितना बड़ा संबल दिया है, कितना बड़ा आश्वासन भरोसा दिया है। और वो तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं भाई। और अब हमारी ओर से क्या, हमारी ओर से कैसी कोशिश चल रही है, कैसा प्रयत्न चल रहा है, कैसी साधना चल रही है, तो मैंने बढ़िया से लगना चाहिए। चलो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। दिव्य कनकमयी अवनि अखंडित मणि मंडित तहाँ करे प्रवेश। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर्ती अलबेली, धरि बर इच्छा विग्रह वेश। ऐसो अवसर बहुरी न आए हैं। पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा के समय की बात है। कभी कभी बड़े बेहवल हो जाते थे बाबा महाराज, सुनाई करते थे कि कभी कभी बड़े बेहवल हो जाते थे और बड़े दुखी होके कहते थे, पता ना देखो अब मेरा इस समय जन्म हुआ है। आज से मैंने 100 साल पहले की बात, जब वो साधु महात्मा हो गए थे और जब इन ग्रंथों पे चर्चा किया करते थे तो बड़ा दुख होता। कहते थे कि पता ना मैं दुर्भागी कहाँ था उस समय जब स्वामी हरिदास जी महाराज प्रकट हुए थे, जब श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, ये बड़े बड़े जो महानुभाव जब धरती पे थे, उस समय पता न मैं किस कोने में पड़ा हुआ था कि बताओ अब मैं आया हूँ यहाँ पे। सब रसिक जन चले गए तो एक दोहा सुनाते थे, उठ गो ठाट बटा को लागो फटा बेकान। मैंने कहने का मतलब जैसे नहीं होता कि हाट बाजार लगता है ना, तो हाट बाजार लगता है तो शुरू शुरू में खूब फल रहता है, सब्जियां रहती हैं, साग आदि बाजार में रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। और जब 2-3 बज जाता है तो सब बिक बिका कर ख़त्म हो जाता है, बाजार वाले चले जाते हैं, जो सड़ी गली वहाँ छोड़ जाते हैं। तो उस समय कोई सब्जी लेने जाए फल, तो फिर क्या होगा, वही उस या तो उस कच्चे पक्के सड़े गले बिन के ले आओ। तो कहने का मतलब उनका ये था कि अब तो रसिक जन आए और रस पी गए, खूब 56 भोग 3600 व्यंजन जैसे मानो जिम लिए, और पत्तल छोड़ गए थे। तो पत्तल में कहीं कहीं अटका हुआ कोई किनका है तो बस वही रह गया। मैंने कहने का मतलब वैसे वैसे सामर्थ्यवान सिद्ध महापुरुष का दर्शन नहीं होता है, वैसे आचार विचारवान प्रेमी महात्माओं का दर्शन नहीं होता है। तो बड़े बेहवल हो जाते थे, उसमें पता ना मैं कहाँ था, कहाँ मेरा जन्म हुआ था, कि अब सब उठ गया ठाट बाट तब मैं आया हूँ। तो चलो ये 100 वर्ष पहले की बात, अब क्या है जी, अब तो पत्तल भी लगता उड़ जाएगी, वो तो पत्तल भी नहीं, क्यों उसमें कुछ कण बचा हो तो बच, मैंने ऐसी कलियुग की हवा आएगी कि सब जानते हैं कली की पहचान है प्राचीनता को नष्ट कर देना। प्राचीनता को, आपकी प्राचीन वेशभूषा है, चाल चलन है, आचार विचार है, उसको वो नष्ट कर देगा। और जहाँ प्राचीनता नष्ट हुई, परंपरा नष्ट हुई, तो समझो कली की आंधी आने वाली है। अब बड़ी बड़ी चीजें धराशायी। मेले चलो मेले चलो मेले चले सुख महा। मेले चलो मेले चलो मेले चले सुख महा। मेले चलो मेले चलो मिले चले सुख महा। मिले चलो मिले चलो मिले चले सुख महा। बहुत है विघन जग
जग मगहि माही। यहाँ बहुत है बिघन जग मगहि माही। मिले चले सकल मंगल मिले सहज ही। मिले चले सकल मंगल मिले सहज ही। आन मिले चले अब आन मिले चले अब सुख नहीं कदाई। आन मिले चले अब सुख नहीं कदाई। अन्न मिल चले मने सदगुरु के मार्ग पगुधारे। हरि सदगुरु बिच भेज मने उनके मार्ग से अलग हट करके चलना, फिर तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैंने समझ लिया कि वो पथ भ्रष्ट हो गया, अलग चल रहा है। तो अन्न मिल चले मने मनमानी चलने में सुख कहीं मिलने वाला नहीं। अन्न मिल चले अब सुख नहीं कदाही। अरे मिल चले हो तो सो मिल के मन उनके सिद्धांत को मान के चलने में जो सुख है, जो आनंद है, जो तृप्ति है, वो अलग अलग हट करके मनमानी चलने में नहीं है। मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख माँ। देख रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार कही है। मिली चलो मिली चलो मिल चले सुख माँ। और जो बात 3 बार कही जाती है वो इम्पोर्टेंट होती है ना, बहुत महिमा से पूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। अर्थात हरि सदगुरु के मार्ग पगुधारे और हरि सदगुरु पे भेद न पारे। जैसे बने ये काम जरूर करिए। आप लोग वृंदावन रह रहे हैं, मैंने एक कंपलसरी मान करके कि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की सुंदर मंगला है, और उसमें समय दे करके और मैंने भाव देह से श्यामा श्याम की वैसी शोभा, माधुरी, सेवा, परिचर्या, जो बातें महावाणी जी में स्वयं है ही, उनके अनुसार कैसे आचमन कराने हैं, कैसे मुख प्रोक्षण करने हैं, कैसे ग्रास देने हैं, कैसे ये मुखबास देने हैं, तांबुल खवाने हैं, पुनः दिखाने, आरती करनी है, स्तुति करनी है, कैसी उनकी महिमा गान करनी है, कैसे उनकी एक कुंज से दूसरी कुंज में जब श्यामा श्याम पधार रहे हैं उस समय कैसी उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इनका आस्वादन जानते हैं। इस सकल सार के सार तू कर रस रीति, है ना। सकल सार को सार तू कर रस रीति, रे मन कछुक विचार पलक बीती। हे मन, तो इसमें विचार करने तो एक पल तो तुरंत निकल गया, जो तेरी आयु थी उसमें से एक पल क्षीण हो गया, 2 पल क्षीण हो गया, 2 घंटा क्षीण हो गया, 2 दिन क्षीण हो गया। सकल सार को सार मैंने सकल भजन को सार, सार तो कर रस रीति। समग्र भजनों के सारों का सार क्या है? वो वृंदावन की रस रीति। अरे करके हे मन, तो शुद्ध अवस्था में होकर विचार, तो निर्विकार हो के विचार कि तू कैसी वस्तु को पीठ दे रहा है। पाय रतन चिन्हो नहीं दीनों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की, मोहि और सब संसार। यह श्री कृष्ण की माया है, इसने सब पे जाल डाल रखी है। कोई बिरले होते हैं जिनको मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बताओ, तो अधिक से अधिक इसमें समय दें। और नाम तो भाई, नाम तो मुख्य है ही जी, उसका कहना हो तो मानो मेरुदंड है ना,
वो क्या है, मेरुदंड के समान है। और प्रिया प्रीतम की एक एक जो बातें हैं श्री धाम वृंदावन के कुंज से, मंगल कुंज की, स्नान कुंज की, श्रृंगार कुंज की, राजभोग कुंज की, रंगत कुंज की, रसद कुंज की, इसको कंपलसरी मान करके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्त दिया जाए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि एक इतना बढ़िया ये क्रम मिला होगा आपको, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है कि जल्दी कहीं मिलती नहीं है भाई, नहीं मिलती है। और सारा सार बात ये कही है कि ताहू में यह भाव सखी वृंदावन वासिक, श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मधुकर जिहि कीन, सोई सबते श्रेष्ठ है जो साधक वर्ग प्रिया प्रीतम के चरणों में, अपने चरण कमल में, मुख कमल, नेत्र कमल, चरण कमल कह दिया, उसमें सारी बातें आ जाती हैं कि जिन्होंने अपने मन को भ्रमरवत लगा रखे हैं वे ही बड़े समझदार हैं, बड़े चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। और जो इससे वंचित हैं वे कृपा पात्र हैं, उन पे भी कृपा होनी चाहिए। सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जगहीन, और सबे जगहीन कहने का मतलब है। और जानते हैं एक और बात है कि बिछुरे फिरे सो भली नहीं, नेह गली छूट जाए। हमारे महाराज जी इसको बहुत बीच बीच में कहा करते थे कि बिछुरे फिरे सो भली नहीं, मैंने आज कोई और साधना, परसों कोई और साधना, 2 साल के बाद कोई और साधना, 4 साल के बाद कोई और साधना। तो कह रहे ढुलमुल और मनमानी ठीक नहीं है। बिछुरे फिरे मैंने जो एक जगह डट के साधना में नहीं लगता है, बिछुरे फिरे सो भली नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी क्या है कि ऐसे बिछुरते फिरोगे तो नेह गली नेह की जो गली है वो छूट जाएगी, उससे दूर हो जाओगे। और तो क्या करें महाराज, तो करना ये है कि रहे एक ही ठौर गही, जो हमारे आचार्य चरण गुरुदेव ने जो कह दी है उसी पे एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरिहो, लाडली लाल के नित सुख सार बिनु, कौन विधि वारते पार परिहो, कौन विधि वारते पार परिहो। तो रहे एक ही ठौर गही, मने हमें प्रतिदिन प्रिया प्रीतम की जो मंगला कुंज की जो बातें हैं उनको स्मरण करने हैं। और एक कुंज से दूसरी कुंज में जैसे आरती उतारने के पश्चात कमल नयन बस कारिणी, नित्य किशोरी बाम, सुजस उजागरी नागरी, जय राधा सुखधाम, जय राधा जय सब सुख साधा, जय राधा जय सब सुख साधा, जय जय कमल नयन बस करनी, जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, या मन मोहन मन हरनी, जय गौरी जय नित्य किशोरी, गौरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागन
भरी शोभामिनी जय भागन भरी शोभामिनी जय नागरी जय सुजय सबो जागरी नागरी जय सुजय सबो जागरी जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी जय श्री हरि प्रिया जय स्वामिनी। क्रमशः उसके बाद फिर आगे बदन विलोकन में न आघात। जानते हैं ये जो सत्संग हम लोग करते हैं ना महावाणी जी का, ये महावाणी जी का जैसे कोई ग्रंथ होता है ना तो उस ग्रंथ का प्रयोजन होता है, मन उद्देश्य काहे के लिए ग्रंथ प्रकट हुआ, क्यों लिखा गया है। इसका प्रयोजन ही है कि इस जीव को शाश्वत प्रिया वृंदम के चरणों की सेवा मिल जाए, वृंदावन बिहारी बिहारिणी की, इसी उद्देश्य से ग्रंथ ये प्रकट हुआ है। और इतनी बढ़िया चीज लेकर के अधिक से अधिक समय मैंने वृंदावन वास सार्थक हो जाएगा। जो आप वहाँ करेंगे ना उसी का यहाँ रिहर्सल करना, उनका अभ्यास करना है बारंबार। हम अभ्यास तो बहुत एक हल्का शब्द उसके लिए कह रहे हैं, अभ्यास नहीं कह सकते। उनकी उसकी सबसे बढ़िया बात है मानसिक सेवा। और श्यामा श्याम इस बात को मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। आप जो भाव देह धारण करके सेवा करते हैं उनको प्रिया प्रथम बड़ा प्रेम से स्वीकार करते हैं, श्यामा श्याम उनको स्वीकार करते हैं। क्योंकि जानते हैं उस पद को प्राप्ति करने में यही एक मार्ग, समुचित मार्ग है, यही एक समुचित मार्ग। और ब्रज वृंदावन में पहले से इसकी प्रसिद्धि है, पहले से हमारे रसिक जन अष्टकालीन सेवा करते आ रहे। अब आप कह सकते हैं कि हमारा अधिकार कहाँ है, मन बड़ा चंचल रहता है, बाहर भागते रहता है। तो उसको आपसे पूछा जाए कि कितने दिन में आप उसको बस में कर लेंगे, साल भर में कर लेंगे कि 6 महीने में कर लेंगे कि 5 साल में कर लेंगे, तब बस में करके तब लगेंगे? नहीं, उसको इसमें लगाएंगे तब बस में होगा। वो जब श्यामा श्याम की सेवा में लगाएंगे ना तो कुछ जैसे कुछ जन है वो आपको भड़का देंगे, अरे भाई ये बहुत ऊंचे महात्माओं की चीज़ है, बहुत निर्मल महात्माओं की, तो ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो ऐसा न हो कि जिंदगी निकल जाए। इसलिए अभी अजानते ये मन कब पवित्र होता है? भगवान नाम से जोड़ने पे, उनके स्मरण करने पे पवित्र होता है, और किसी पवित्र नहीं होता है। प्रिया प्रीतम की जब कथा सुनेंगे तो पवित्र होगा, पाठ करेंगे तो पवित्र होगा, नाम जपेंगे तो पवित्र होगा, और उनकी चिंतन में लगाएंगे, स्मरण में लगाएंगे तभी पवित्र हो। जहां वहां से आप हटाए तो कोयला बन जाएगा ये, और जहां उसमें लगाए तो एकदम उसकी ग्राइंडिंग होने लग जाएगी, उस सफाई होने चमकने लग जाएगा वो। और जहां वहां से हटा लिए तो फिर कोयला। तो बुद्धिमानी इसी में है कि उससे जोड़ के रखो, जोड़ के रखो। तो ये मैंने ऐसी हतोत्साहित मत कि भाई हमारे में तो अभी सारे दोष हैं, तो कहाँ किसके छूट गए भैया? जब भगवान कृपा करेंगे तभी छूटेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, वो छुड़ाने के चक्कर में मत पड़िए, आप जुड़ जाइए। अब जब करंट उसमें सप्लाई होगी ना तब वो झटका मारने लग जाएगी फिर तो। नहीं भाई, कोई कैसा भी लौ हो, तार हो, उसमें जब करंट सप्लाई हो तो दिखते हैं, कोई छुएगा उसको और बिल्कुल विद्युतमय हो जाएगा ना वो। तो ये जो चिन्मय वस्तुओं का चिंतन करते, ये जड़ जो मन है ना ये भी चिन्मय, बुद्धि चिन्मय, आंखें चिन्मय, कर कमल चिन्मय। तो जहां उनसे जुड़ने में फायदा, यही सिद्धांत है कि चिन्मय बनना चाहते हैं क्या? हाँ बनना चाहते हैं। शुद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध से जुड़ जाइए। कि नहीं हम नहा धो के जुड़ेंगे फिर नहाते रह जाएंगे, ये कभी शुद्ध नहीं होता।
तो बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत सुंदर अवसर मिला हुआ है। अपना सबसे बढ़िया कार्य यही है। और इसमें हमारे सभी जो रसिकाचार्य हैं वृंदावन के, देखिए वो कह रहे हैं कि श्री राधिकाम निज बिटे न सहाल पंतिम सोणाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावयदसन कुंदवतीम सधन्य। जो ऐसी उज्ज्वल कुंद कलिका जैसी दसनावली वाली जो रसिक शेखर लाल जी जिनसे बड़े ही मधुर वार्ता कर रहे हैं, प्रिया जो वार्ता कर रहे हैं, उसमें जो उनकी दसनावली की मंजरियाँ फूट रही हैं, बिंबाधर की शोभा है। इनका जो जन स्मरण करते हैं, चिंतवन करते हैं, इनका गान करते हैं, पान करते हैं, श्रवण करते हैं, सधन्य, ये बड़े धन्यवादार हैं। उन्होंने मानो अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लिया। तो या मृदु रस के माहि रमी सोई भुल जाने श्री हरिप्रिया लड़ाय के पोषे निज प्राणे। और की बात देखिए कितनी सारा बात कही। 20वां पद जो है ना, जो सहज सुख का जो 20वां पद है, जो हम लोग स्मरण किए थे कि हमें बलि बड़ो यही है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। ओ आपको मानो आपके दृष्टि को आकर्षण, आपके मन को, आपकी विवेक बुद्धि को इसके माध्यम से आकर्षण करके और उनमें मधुर रस भरना चाह रही हैं श्री हरिप्रिया सहचरी। कि भैया जैसे हम समग्र सहचरी वृंदों को इसी में सबसे ज़्यादा परितृप्ति होती है, परिपुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, तो तुम्हें कहाँ संतुष्टि होगी? तुम कहाँ संतोष पाना चाहते हो? मैंने कहने का मतलब सखी जन परम बुद्धिवती हैं, परम समझदार हैं, परम ज्ञानी हैं, परम दिव्य स्वभाव वाली हैं, तो उनको संतुष्टि हो रही है इसमें, तो हे जीव तुम्हें कहाँ संतुष्टि होगी? तुम भी इनका अनुगमन करो, तुम भी इनका इनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। हमें बलि बड़ो यही है पोष, पति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। दिन ही लाडली लाल लड़ई वो धरि उर और न ओस, श्री हरिप्रिया सुछीकृत आगे तुच्छीकृत समोख, तुच्छीकृत समोख। जहाँ मोक्ष सुख का भी आत्यांतिक परित्याग किया गया है, जहाँ वो निरस निरस महानिरस लग रहा है, वो कैसा दिव्याति दिव्य दोनों का रस में कलोल है, क्रीड़ा है। उनको सहचरविंद प्यारी सखी देखें खरी, रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगीले की प्राण की प्यारी, सलज्ज सुरंग सुनैन विशालन शोभित अंजन रेख अन्यारी, महामृदु बोलन मोती की डोलन मूल लियो ध्रुव कुंज बिहारी। रहे सुख पाई न और सुहाई भये बसने हैं कि देह पिसारी। तो नाम लेते हुए, प्रियाजू का नाम लेते हुए या जुगल नाम लेते हुए, हमारे यहाँ निवाग संप्रदाय में जुगल नाम की विशेष प्रचलन है। जो महावाणी जी के अनुसार भजन करते हैं, वृंदावन वास करते हैं और अष्टकालीन सेवा का यथायोग जितना उनसे बन पाता है उनका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। और मैंने महावाणी जी की जो पद्धति है उसके अनुसार भजन करते हैं। और जब गुरुदेव उनको सेवा प्रदान आदि करते हैं और उन्होंने बिल्कुल एकदम ठान लिया कि हमें तो बस यही मार्ग हमारे लिए बढ़िया है, हमें तो यही रुचता है, इसको मधुर मार्ग कहते हैं, इसको रसमय मार्ग कहते हैं, इसको रसरीति कहते हैं, इसको अष्टकालीन सेवा की परिपाटी, अष्टयाम लीला चिंतन आदि इसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये जो रीति जिसको बढ़िया लगती है, ये बातें जिनको भाती है, वो प्रियाजू का नाम जाप करते हैं
और अन्य क्योंकि उसकी स्वाभाविक वृत्ति ऐसी हो जाती है, यही बातें रुचती हैं। और नहीं तो विशेष जो पूरे जगत में जहाँ निम्बारक सिद्धांत की बात आती है, नाम महामंत्र की बात आती है, तो वहाँ जुगल नाम जपते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसके लिए एक श्लोक सुनाते हैं संत जन कि ये नो चैरुच्यते रागैः राधा कृष्ण पदद्वयम् वामे च दक्षिणे तस्य राधा कृष्णोनु धावते। कि ये जो राधा कृष्ण महामंत्र है या जुगल महामंत्र है, इसका ये नो चैरुच्यते रागैः, जो अनुराग पूर्वक उच्च स्वर से जो इनका कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, राधा कृष्ण पदद्वयम्, ये जो जुगल महामंत्र है, तो उस पे रीझ करके उस पे कृपा करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि प्यारे श्याम सुंदर का नाम सुनने के लिए राधा रानी, और राधा रानी के नाम सुनने के लिए प्यारे श्याम सुंदर, दोनों उस जब वो चलता है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, तो बाईं ओर प्रिया जी और दक्षिण तरफ दाईं ओर ठाकुर जी। वामे च दक्षिणे तस्य, मने उस साधक के राधा कृष्णोनुधावती, वो प्रिया प्रीतम उसके मुख से जो नाम निश्रित हो रहा है, तो प्रिया प्रीतम श्रवण करने के निमित्त आतुर होकर के दोनों उसके दाईं और बाईं ओर प्रिया प्रीतम चलते। कितनी बढ़िया बात कही। और जो मधुर भाव के मने जो सखी भाव धारण करके हृदय में और प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा का चिंतन मनन करते हैं, वो प्रिया जो की नाम जाप करते हैं। सखी सहेली सहचरी मंजरी महल टहल टग लाग, क्यों आवत क्यों जात जतन जगी अतन अंग संगन अनुराग। मान बिरह भ्रम को न लेश जहाँ, रसिक राय को रसमय भवन। यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो, कृपा दृष्टि बिन पावे कौन। देखिए कह रहे हैं कि यद्यपि इस ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांडों में बड़ी उत्कृष्ट सृष्टियां हैं। ये देखो, कोई देव सृष्टि है, कोई सिद्ध सृष्टि है, कोई ऋषि सृष्टि है, कोई मुनि सृष्टि है, कोई अनेकों सृष्टि है ना। तो कह रहे हैं कि सब बड़ी अच्छी सी बातें हैं, लेकिन यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो, कृपा दृष्टि बिन पावे, प्रिया जो की कृपा दृष्टि बिना ये रस नहीं मिलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा योगी जपी तपी सन्यासी हो गए, लेकिन जो वृंदावन का जो रस है, मने ये निर्वध नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न पारा, जो अभी हम लोग स्मरण किए थे कि प्राणन के आधार मेरे, अहो कुंवरी करुणामयी स्वामिनी रहो सदामो नेरे। अंतर आन परत पुल चितवत बितवत बरस घनेरे। श्री हरि प्रिया यह टेव परी को सूझ न साँझ सवेरे। जहाँ प्रियालाल अंश भुजा दिए हुए ऐसी वार्तालाप, ऐसी बतरस में उलझे हुए हैं, और सहस्रों सहचरीबिंद अपलग नेत्रों से जय जयकार करती हुई शोभा पान कर रही हैं, निहाल हो रही हैं, और सुख के सागर में पग रही हैं, और सुंदर सुंदर वृंदावन की लताएं झूम रही हैं, और दिव्य अवनी आकाश, बाग बगीचे कुंज निकुंज की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है। और जहाँ मृदु बाजिंत्र बजाती हुई श्यामा श्याम के लीला गान करते हैं, तुम पास में दर्शन कर रही हैं। ये रस बड़ा, यह रस दुर्लभ होते दुर्लभ, बिना कृपा के सेल है सुलभ। इसके दो ही है, या तो प्रिया जो की कोई सखी, या प्रिया जो स्वयं कृपा करें, तो ये बातें हस्तगत होती हैं, ये बातें रुचती हैं, भाती हैं। इस पे साधक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और नहीं तो बहुत दूर बहुत विलक्षण बात है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी
प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी